हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। कई लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि अपना वो वेट लॉस करें और इस तरीके से करें जिससे कि उनको स्टार्वेशन भी ना करनी पड़े। तो आज मैं आपको एक और नुस्खा दूंगी जिससे कि आप वेट लॉस कर सकते हैं विदाउट स्टार्विंग। हमारे खाने पीने में आटे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि नॉर्मली सब्जी के साथ या दाल के साथ या जो भी हम खा रहे हों उसका जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो हमारा फुल का ही होता है। इसीलिए अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो अगर आप अपने आटे की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसको थोड़ा बदलाव कर लें तो आप देखेंगे कि आपको वज़न घटाने में भी आपकी मदद करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नॉर्मली गेहूं का आटा खाते हैं और वो 100% सिर्फ गेहूं ही होता है। गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी उसकी जो शुगर में तब्दील होने की जो क्षमता है वो बहुत हाई होती है। इसीलिए जब आपको वज़न घटाना है तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ही आटा खाना चाहिए। ये आप घर पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1/3 आटा लें और 1/3 उसमें सोया मिलाएं और 1/3 उसमें आप बेसन मिलाएं तो इस कॉम्पोजिशन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो घट जाता है। एक और तरीका है जिससे कि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स घटा सकते हैं, और वो है जौ का आटा और चने का आटा इक्वल क्वांटिटी में आप मिला लीजिए, और इसमें आप थोड़ा सा व्हीट ब्रैन यानी गेहूं का चोकर भी मिला लीजिए। उससे क्या होता है कि अगर आप 2 फुलके भी खाएंगे तो एक तो आपका पेट भरा रहता है, और दूसरा क्योंकि इसका शुगर कंटेंट यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो 2 फुलके खाने के बावजूद आपकी जो कैलोरीज या पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है उस शुगर का वो बहुत कम होता है। आम तौर पे वेट लॉस के लिए यही हम तब्दीली समझाते हैं और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इस आटे की जो रोटी है थोड़ी सी रफ़ होती है, इसलिए उसको सॉफ्ट बनाने के लिए आप उसमें कद्दूकस कर सकते हैं घिया। उससे वो रोटी भी सॉफ्ट हो जाती है और टेस्टी भी हो जाती है। तो ये था एक सिंपल सुझाव जिससे कि आप अपना वेट लॉस प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और इसके बेनिफिट्स उठाएंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट।